नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूं। बागी बलिया के नीरज शेखर बागी हो गए हैं और उन्होंने सपा से बगावत कर दी है। उन्होंने राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अभी उनका कार्यकाल 1.25 साल बचा था। माना ये जा रहा है कि इसके बाद वो भगवा धारण कर सकते हैं, यानी कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। क्या है बलिया का समीकरण और क्यों नीरज शेखर ऐसा कर रहे हैं, इसको जानने समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल नीरज शेखर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं। सबसे पहले तो जब चंद्रशेखर जी का निधन हुआ, उसके बाद उनके परिवार में उनकी विरासत कौन संभालेगा, इसी को लेकर के जंग हुई। अल्टीमेटली नीरज शेखर को विरासत मिली। उन्होंने उपचुनाव लड़ा और बलिया से सांसद बने। फिर जो है 2009 में भी सांसद चुने गए, लेकिन 2014 का चुनाव जो है 2014 में वो हार गए। इसके बाद सपा ने उनको राज्यसभा में भेजा। राज्यसभा में 2014 नवंबर में वो चले गए थे और लगभग 5 साल तक वो राज्यसभा सदस्य रहे। नवंबर 2020 में उनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा था। उससे पहले ही उन्होंने जो है राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। तो स्वाभाविक सी बात है कि यदि राज्यसभा सदस्यता से उन्होंने 1.25 साल पहले इस्तीफा दिया है तो इसका मकसद ये है कि अब वो कहीं अपना आशियाना और जगह तलाश रहे हैं। दरअसल अभी 2019 का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में जो है बीरेन्द्र सिंह मस्त बीजेपी के जो है वहाँ से सांसद चुने गए और सनातन पांडे को सपा से टिकट मिला था। सनातन पांडे ने वहाँ पे बहुत अच्छी फाइट दी बीरेन्द्र सिंह मस्त को। बहुत कम वोटों के मार्जिन से वो हारे थे। इसमें नीरज शेखर को ऐसा लग रहा है कि जो उनको बलिया की राजनीति में सपा की तरफ से जो उनको मिलना चाहिए था से वो नहीं मिला। और जो वहाँ पे सपा के नेता है, चाहे विपक्ष के नेता हों, विधानसभा में राम गोविंद चौधरी, अंबिका चौधरी, नारद राय वगैरह से उनकी नहीं बनती थी, ये बात सबको पता है। एक बात और है कि चूँकि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जो है मुलायम सिंह यादव से भी नहीं बनी कभी। और जब मुलायम सिंह यादव पार्टी में किनारे हो गए, अखिलेश के हाथ में कमान आई, तब माना ये गया कि चूँकि तुलनात्मक रूप से नीरज शेखर यंग है तो अखिलेश यादव से उनकी बनेगी, लेकिन अखिलेश यादव से भी बताते हैं कि अंदर खाने उनके अच्छे रिश्ते नहीं थे। ये बात भी किसी से नहीं छुपी है कि चंद्रशेखर जी जब तक रहे वो ठाकुर पूरी की पूरी लॉबी उनके पीछे खड़ी रहती थी। और अब जो है वो ठाकुर लॉबी एक तरह से राजनाथ सिंह से जुड़ गई है, क्योंकि राजनाथ सिंह बीजेपी में बड़े नेता हैं और केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। तो नीरज शेखर जो है वो अपने पिता वाला जो विरासत सोच करके चले थे कि ऐसे उनको राजनीति में से मिलेगा, उनका महत्व रहेगा। शायद समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं वो अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। हालांकि पार्टी ने तो अपनी तरफ से उनको लोकसभा चुनाव हारने के तत्काल बाद राज्यसभा सदस्य बना दिया था, बट वो उन्हें लग रहा है कि अब सपा का कोई भविष्य नहीं बचा है। और ये सिर्फ नीरज शेखर ही नहीं सोच रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो 2019 के चुनाव में सपा की जो गत हुई है, इवन बसपा की भी, बसपा के बेशक 10 सांसद जीत गए और सपा के 5 सांसद जीते, उसके बाद से वो ये सोचने लगे हैं कि क्या सपा, बसपा और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई भविष्य बचा है। इसको लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के वो खासा चिंतित है। और इसी क्रम में ये माना जा रहा है कि नीरज शेखर को भी लगा कि अब इस पार्टी में कोई बहुत ज़्यादा राजनीति का स्कोप नहीं दिख रहा है, इसलिए क्यों ना बीजेपी की तरफ रुख किया जाए। हालांकि अभी उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है, लेकिन राज्यसभा सदस्यता देने का मतलब और जो अर्थ निकाला जा रहा है, जो सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, वो ये है कि वो बहुत जल्दी हो सकता है कि कल ही या 1-2 दिन में भगवा धारण कर सकते हैं, भगवा पार्टी के सदस्य बन सकते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी उन्हें कहां कैसे समायोजित करती है, क्योंकि बीजेपी तो बहुत बड़ी पार्टी हो गई, 11 करोड़ की पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और अभी उसका सदस्यता अभियान चल रहा है। बीजेपी के बारे में एक और ख़ास बात कही जा रही है, जो कभी कांग्रेस के बारे में कहा जाता था कि यह तो महासमुद्र हो गई है, इसमें बड़े बड़े नेता आते हैं और खो जाते हैं। आपको जगदम्बिका पाल का नाम याद होगा, आपको नरेश अग्रवाल का नाम याद होगा, ये सब बीजेपी में आए, लेकिन कहाँ पर ये लोग हैं आज कुछ नहीं पता चलता है। यहाँ पर एक और दिक्कत है कि आप कांग्रेस की तरह या और पार्टियों की तरह यहाँ पर कुछ भी बयान नहीं दे सकते। यहाँ पे अनुशासन भी है और उसको आपको फॉलो भी करना पड़ता है। तो देखते हैं कि नीरज शेखर कहाँ अपना आशियाना बनाते हैं, क्या करते हैं। हम इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।